धर्म किस तरीके से बने। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी आदि बहुत से धर्म जिन्हें बोलते हैं, क्या ये धर्म सत्य हैं या असत्य हैं, या इनका परमात्मा से कोई लेना देना है या नहीं है। इन धर्मों की रचना किस तरह से हुई, हमें इसी विषय में बताना है। अब हम सृष्टि के शुरू से लेकर के चलते हैं। सृष्टि के शुरू में ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, कुछ भी नहीं था। केवल परमात्मा ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई और इस धरती पर मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों को उपदेश करने वाले फिर गुरु को भी बनाया। तो सबसे प्रथम गुरु भोले शिव हुए थे और उन्होंने इस मनुष्य को यही शिक्षा दी कि अगर सत्य है तो एक ईश्वर है, परमात्मा है। और रामायण में लिखा भी है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। के सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण सब इसी का बखान करते हैं और कहते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि सत्य एक हरि है और उनका भजन और चिंतन ध्यान है, और बाकी पूरा संसार स्वप्न जैसा है। जैसे शाम को सोए, रात में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, जैसी आँख खुली तो कुछ भी सामने नहीं होता है। इसी तरह से हम संसार में जन्मते हैं और खाए पिए कमाए और जो भी जीवन में क्रियाएं की, और इसी तरह से आँख बंद हो गई और पता चला कि जो भी हम कर रहे थे, जितना हमने इकट्ठा किया, वो सब समाप्त हो गया। कुछ भी हमारे सामने नहीं है। केवल जो साथ में रहने वाली चीज़ है वह है भगवान है, ईश्वर की भजन भक्ति है और सद्कर्म है, दान पुण्य सेवा। जितना जो कुछ भी कर लेते हैं, अच्छे कर्म शुभ कर्म, उन्हीं का फल हमारे साथ जाता है। तो भोले शिव का यही निर्णय है, यही सिद्धांत है कि संसार में सत्य क्या है, एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। इसके बाद में जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में तो भगवान राम ने अवतार लिया और लोगों को यही उपदेश दिया कि एक ईश्वर के भजन चिंतन ध्यान के बिना, उनकी भक्ति के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ बुद्धि का है, अज्ञानी है। रामायण में कई जगह पर लिखा है कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। बारी मथे, भले ही चाहे पानी को मथने से मक्खन निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए, लेकिन परमात्मा के भजन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। कि फूले नभ बरु बहुविधि फूला, जीव न लेह सुख हरि प्रतिकूला। भले ही चाहे आकाश में फुलवारी क्यों ना खिल जाए, परंतु परमात्मा के भजन के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो रामायण का सिद्धांत यही है कि एक परमात्मा ही सत्य धर्म है, सनातन धर्म है, और बाकी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी ये जो धर्म हैं, इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो महापुरुष हुए, जिन्होंने परमात्मा का भजन चिंतन ध्यान किया, वो महान हुए जिन्होंने इन धर्म की रचना किया है। परंतु उन धर्मों में, उन शास्त्रों में उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा है उसको समझना चाहिए। उन सब ने जो धर्म की रचना किया है उनको आप देखें तो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है एक आत्मा सत्य है, एक ईश्वर सत्य है, एक खुदा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। इसी तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु उनके पीछे जो संगठित समाज है, जो श्रद्धालुओं का, अनुयायियों का जो संगठन है,
आज लोग उसी को सत्य मानते हैं और उसी को धर्म कहते हैं, परंतु ये धर्म नहीं है और ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। तो राम जी के अनुसार और रामायण के अनुसार क्या है? सत्य धर्म क्या है? एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, उनका भजन भक्ति ही करना और उस परमात्मा को हृदय में धारण करना ही फिर धर्म है। अगले द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए थे, उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने पूरी गीता में क्या लिखा? कहते हैं, अर्जुन एक आत्मा ही सत्य है, न इसे काटा जा सकता, न इसे गीला किया जा सकता, न इसे जलाया जा सकता और न ही इसे आकाश में समाहित ही किया जा सकता। ये अजर अमर अविनाशी है और सदा रहने वाला है। इसलिए इस आत्मा का जो चिंतन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, वही सत्य धर्म का अनुयायी है, जो कभी बदलता नहीं। तो यहाँ द्वापर युग तक कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी की बात तक नहीं थी, केवल सत्य धर्म की ही चर्चा की जा रही है। तो भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया था, लगभग 52-5300 वर्ष हुआ है अब से। तो उस समय जो गीता लिखी है उसमें यही बताया है कि परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है और उसी का भजन चिंतन ही सत्य है। वो यही तो कह रहे हैं जो सतयुग में भोले शिव ने कहा, वो यही तो कह रहे हैं जो त्रेता युग में लाखों वर्ष पहले भगवान राम ने कहा कि सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, आगम निगम पुराण सभी इसका बखान करते हैं। सब एक ही बात कहते चले आ रहे हैं। यहाँ तक भगवान कृष्ण के बाद फिर महात्मा मूसा हुए थे, एक बहुत बढ़िया संत हुए थे, भगवान का भजन चिंतन साधना तपस्या किया और उन्होंने सत्य को जाना और समझा और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम रहा बाइबिल। तो उन महात्मा मूसा ने क्या कहा कि एक ईश्वरी सत्य है और तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई और मूर्तियां बनाई और जड़ पदार्थों में अपने मन को स्थिर किया और इसी से ईश्वर नाराज है। तुम जो सजीव है, जो सदा जागृत है, जो सदा एक रस है, जो सदा पूरी सृष्टि में मौजूद है और वही सारी सृष्टि को जीवित किए हुए है, वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। उसे परमात्मा का ध्यान करो, उसकी प्रार्थना करो और उसका चिंतन करो, यही हमारा धर्म है। तो धर्म तो ये बताया, परंतु तो उसके पीछे जो भी अनुयायी लोग रहे, जितने भी अनुसरण करने वाले रहे थे, उन्होंने उनके उपदेश को ना मान करके बल्कि एक संगठन तैयार कर लिया, कुछ नियम बना लिए और उन्हीं नियम आचार विचार को ही सत्य समझ करके, उस संगठन को ही सत्य समझ करके धर्म का नाम रख दिया और उसी को धर्म कहने लगे। अब इसके बाद लगभग 2700-2800 वर्ष पहले महात्मा जरथुस्त्र हुए थे, उन्होंने भी भगवान की भजन भक्ति ध्यान तपस्या किया और परमात्मा को प्राप्त किया। तब उन्होंने अपनी वाणी में कहा, क्या कहा कि एक अहुर मजदा ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में जो स्थित विकार हैं उनको नष्ट कर सकते हो, जो हमारे दुख के कारण हैं। तो हमारे जो दुख के जो कारण हैं वो हमारे विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारे अवगुण हैं, बस उनको नष्ट कैसे कर सकते हैं? परमात्मा की भजन भक्ति, एक ईश्वर की भक्ति करके ही। अब लोग क्या करते हैं? उनके सिद्धांत को तो भूल जाते हैं, उनके सिद्धांत का आचरण नहीं करते, बल्कि उनके पीछे जो संगठित समाज है, अनुयायियों का जो दल है, बस उसी को सत्य धर्म समझ के और चलते रहते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी हुए थे। महावीर स्वामी लगभग 2600 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने लिखा था सूत्र ग्रंथ लिखा। उस सूत्र ग्रंथ में उन्होंने बताया कि आत्मा ही सत्य है और भजन चिंतन साधना तपस्या के द्वारा इसे जाना जा सकता है, इसे पाया जा सकता है। आत्मा
परमात्मा का रूप है, ये अजर अमर अविनाशी है। जैसा परमात्मा में गुण है वैसे इस आत्मा में भी गुण है। परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है तो ये आत्मा भी परम प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा शांति स्वरूप है, आनंद और सुख रूप है, ऐसे ही आत्मा भी आनंद रूप और सुख रूप शांति स्वरूप है। महावीर स्वामी के 100 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए थे, और जब उन्होंने भजन साधना तपस्या करके उस परम पद को प्राप्त किया, उस अविनाशी चेतन की अनुभूति की, तब उन्होंने यही कहा कि मैंने उस अविनाशी सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लिया जिसे पूर्व के ऋषि महर्षियों ने पाया था। तो उनका सिद्धांत यही है कि वो अविनाशी क्या है, चेतन है, आत्मा है, परमात्मा है, और उसको भजन चिंतन साधना त्याग तपस्या के द्वारा पाया जा सकता है। जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने पाया इसी तरह से हम भी पा सकते हैं, और यही हमारा धर्म है। तो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है कि चेतन ही सत्य है, और भजन चिंतन साधना के द्वारा उसकी अनुभूति करो और अपने चित्त और मन और हृदय को शुद्ध और पावन बनाओ, क्योंकि बिना चित्त और मन और हृदय को, इंद्रियों को शुद्ध किए बिना कोई भी उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही हम सबका धर्म है। परंतु इस उपदेश को तो लोग नहीं समझते, इसका पालन नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा जो संगठित समाज है आज उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी को बढ़ाने में लगे हैं। धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है। धर्म का काम जोड़ने का है, और बाकी जो मजहब, संप्रदाय, समाज, धर्म जिनको बोलते हैं, ये सब इस मानव जाति को तोड़ने में लगे हुए हैं। धर्म तोड़ने का काम नहीं करता, वही धर्म है जो जोड़ने का काम करता है। हजरत मोहम्मद हुए थे लगभग 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले जिन्होंने कुरान लिखा, और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जर्रे जर्रे में व्याप्त है खुदा, वही एक पूजनीय है, और ये मोहम्मद हमारे रसूल हैं, हमारे पैगंबर हैं। तो मोहम्मद साहब के अनुसार एक अल्लाह, एक खुदा ही पूजनीय है, और उसी को धारण करना ये हमारा धर्म बनता है। अब आदि शंकराचार्य हुए थे 1200 वर्ष पहले, उन्होंने भी कहा कि जगत मिथ्या है और ईश्वर ब्रह्म सत्य है। लगभग 600-700 वर्ष पहले कबीर साहब हुए थे, तो उन्होंने कहा कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और योग योग राम ते संग्राम। राम नाम अति दुर्लभ है और किसी से काम होने वाला नहीं है। अब आदि अंत और योग योग राम ते संग्राम, कितना भी समय लगे, कितने भी जन्म लगे, हमें उन्हीं राम को प्राप्त करना है। तो उनका मूल सिद्धांत क्या है कि एक राम सत्य हैं। अब उनका भजन चिंतन ध्यान करो, और यही हमारा धर्म है। अब पंथ बन गया, ये तो जो पीछे चलने वाला समाज है बस उनके नाम है, ना कि परमात्मा से इनका कोई लेना देना है। इसके बाद में गुरु नानक देव हुए थे, तो उन्होंने कहा एक ओंकार ही सत्य है, ये सदगुरु का कृपा प्रसाद है, और उसी का भजन चिंतन करो, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। इसके बाद में दयानंद सरस्वती हुए थे लगभग 250 वर्ष पहले, तो उन्होंने कहा कि अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करो, और वह हम सबका मालिक है, स्वामी है, और उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार उसको धारण करना, उसका चिंतन करना, भजन करना, उपासना करना ही हम सबका धर्म है। तो इस तरीके से इतने सारे ऋषि, महर्षि और अवतारी पुरुष हुए हैं, उन सब ने एक सिद्धांत दिया है कि सत्य संसार में क्या है, एक ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। उसकी भजन चिंतन उपासना ध्यान ही हम सबका धर्म बनता है, और यही सत्य धर्म है, यही सनातन धर्म है, जिसका कभी अंत नहीं होता। और जो जन्मे
और मिट जाए, जो पैदा हो और ख़त्म हो जाए, तो वह सत्य धर्म नहीं हो सकता, वह सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, ये तो महापुरुषों के पीछे संगठित समाज के नाम हैं, ना कि ये परमात्मा से कोई संबंध रखते हैं। परमात्मा का संबंध है सिर्फ आत्मा से है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि एक ईश्वर को ही सत्य समझना चाहिए, और वही सनातन धर्म है, वही सत्य धर्म है, और ये सबको जोड़ता है। बाकी ये धर्म, मजहब, पंथ हमारे मानव समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। इसलिए अलग अलग टुकड़ों में बांटने वाला सत्य धर्म नहीं होता है, जो समस्त जीवों को, समस्त मनुष्यों को, समस्त प्राणियों को जोड़े और उन सब के प्रति प्रेम पैदा करे, वही हमारा धर्म है, वही सत्य धर्म है। जो समस्त मनुष्यों को जोड़े और उन सब में प्रेम पैदा करे, वह सत्य धर्म है। और जो टुकड़े टुकड़ों में जो बांट दे, दीवारें खड़ी कर दे, द्वेष से नफरत, घृणा पैदा करे, वह धर्म नहीं है, वह तो एक समाज में एक, कहना चाहिए, बुराई फैलाने वाला संगठन है। इसलिए हम सबको ईश्वर का भजन चिंतन ध्यान करना चाहिए, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए।